हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हम लेकर के आए हैं, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही शानदार है। और आज हम बात करने वाले हैं राशे की बीमारी के बारे में। दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसको हिकमत में राशा कहा जाता है। और इसका माने होते हैं कि हाथ पाँव का कांपना, हाथ पाँव का हिलना। आपने देखा होगा बहुत से मरीज ऐसा होते हैं कि उनके जो है हाथ पाँव जो है कांपते रहते हैं, जैसे कि वो कोई काम करना चाहते हैं या कोई वज़न उठाते हैं, तो इस सूरत में जो है उनका हाथ पाँव कांपने चालू हो जाते हैं। जैसे ये हाथ की कंडीशन है, बहुत से को देखा काम करते समय जो है उनके हाथ पांव इस तरीके से कांपते हैं। और बहुत से ऐसे हैं कि उनको जो है जब बीमारी ज़्यादा शिद्दत में हो जाती है, बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जा कर के उनकी परेशानी इस कंडीशन में पहुंच जाती है कि वो उनके हाथ पांव जो हैं 24 घंटे कांपते ही रहते हैं। यानी कि हर हालत में उनके किसी के हाथ कांपते रहते हैं, किसी का दायां हाथ कांपता है, किसी का बायां कांपता है, और बहुत से के जो है पाँव कांपने लगते हैं। और बहुत से के जो है इसके अलावा जिस्म के उज़लात जो हैं वो कांपने लगते हैं, जैसे कि हाथ पाँव की पिंडलियां हैं, टांगें हैं, रानें हैं। या बहुत से के ये शिकायत आती है कि जी मेरा जो है हाथ की जो यहाँ से गोश्त है या मेरी रान है, ये इस तरह से हिलती रहती है। तो यानी कि इस तरह की जो समस्या होती हैं, इन सब को जो है राशा कहा जाता है। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि राशा इसको क्यों कहा जाता है, किस वजह से इसका नाम राशा रखा गया है, और ये बीमारी जो है राशा की किस तरीके से पैदा होती है। और फिर आखिर में हम इसका इलाज बताएंगे कि इसको दुरुस्त करने के लिए हमें किन दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, घरेलू उपचार हमें क्या करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी ये परेशानी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने जो उन्वान दिया है आज का, हमारा उन्वान है राशा। राशा का मतलब है कांपना, यानी कि हाथ का कांपना या पाँव का कांपना। अब इसको राशा क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, कहते हैं कि राशा के माने आते हैं कांपना। और चूंकि इस मरज़ में मरीज़ के हाथ और बाजू के उज़लात कांपते हैं, इस मरज़ में मरीज़ के हाथ और बाजू के उज़लात कांपते हैं। राशा के माने कांपना है, और इस मरज़ में जो है मरीज़ के हाथ होते हैं और जो पाँव होते हैं उनके उज़लात जो है कांपते हैं, उज़लात जो है उनके कंट्रोल में नहीं रहते। तो इस कांपने की वजह से इसका नाम जो है राशा रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो है वजह तस्मिया हुई, यानी कि राशा को राशा क्यों कहते हैं। तो राशा के नाम रखने की वजह आपके समझ में आ गई होगी कि इसके माने कांपने के आते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम यहाँ पर कि इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर हाथ कांपते हैं, किसी का दायां हाथ कांपता है, किसी का बायां हाथ कांपता है। तो इसके अलावा कहते हैं कि बाज़ मरीज़ों के जिस्म के दूसरे कई हिस्सों के उज़लात में भी यह हरकत हो जाती है। यानी कि इसके अलावा जैसे कि हाथ और पाँव के कांपने के अलावा जिस्म के जो उज़लात हैं, जैसे कि पिंडलियाँ हैं, टांगें हैं, आबरू हैं, यानी कि जो हमारी आबरू हैं, तो ये भी बहुत से की हिलती रहती हैं, बार बार कांपती रहती हैं। बहुत से की जो है पलकें ऑटोमेटिक कांपती रहती हैं। तो ये छोटी छोटी सी अलामात हैं, यानी कि अभी मरज़ जो है अभी नॉर्मल हालत में होता है तो ये ज़्यादा पता नहीं चल पाता। मरज़ की कंडीशन जब ज़्यादा शिद्दत में हो जाती है तब जाकर के परेशानी होती है। और आम तौर पर जो है ये परेशानी हाथ के अंदर ही पैदा होती है। किसी का दायां हाथ कांपता है, किसी का जो है बायां हाथ कांपता है। लेकिन दोस्तों, ये बात बतानी ज़रूर इसलिए है कि हाथ और पाँव के अलावा, बाजुओं के अलावा जो है कहीं से भी अगर मुख्तलिफ़ हिस्सों के उज़लात में अगर ये हरकत हो तो उसको भी जो है राशा का ही नाम दिया जाएगा। ठीक है, बाद मरीज़ों के जिस्म के दूसरे कई हिस्सों के उज़लात में भी ये हरकत होती है। मिसाल दी है जैसे कि आबरू के मकाम पर, टांगों के उज़लात, पाँव के ऊपर के उज़लात वगैरह, यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से में, किसी भी उज़लात के अंदर अगर ये हरकत हो तो उसको जो है राशा कहा जाएगा। अब दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये बीमारी जो है किस तरीके से आती है, किस तरीके से ये परेशानी आती है। तो इसके अंदर अगर हम कहें कि असबाब की अगर बात करें कि क्या असबाब हैं इनके, तो कहते हैं कि सर्द खुश्क अशिया का जब इस्तेमाल करता है आदमी, ज़्यादा सर्द चीज़ें हैं, फिर साथ में उसके खुश्की मिली हुई है, तो इस तरह की चीज़ें जब ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो ये परेशानी पैदा हो जाती है। लेकिन किस तरीके से पैदा होती है, तो इसके बारे में कहते हैं कि इस बीमारी में दिमाग के बीच के हिस्से में, यानी कि जो मिड ब्रेन होता है हमारा, तो मिड ब्रेन के हिस्से में जो है कुछ सेल्स होती हैं दोस्तों, जैसे कि टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती हैं। तो कहते हैं कि इस बीमारी में दिमाग के बीच के हिस्से में कुछ जो है सेल्स होती हैं, जो दिमाग का हिस्सा है बीच का, जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल्स होती हैं, वो अपना काम करना छोड़ देती हैं। और इन सेल्स का जो काम है दिमाग में क्या होता है, कहते हैं कि इनका काम दिमाग में डोपामीन बनाना होता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में बीच में एक सेल्स होती है मिड ब्रेन में, और उन सेल्स का जो काम होता है वो होता है डोपामीन बनाना। ठीक है, तो दोस्तों, जब इस सूरत में डोपामीन में कमी आ जाती है,
यानी कि जब ये सेल्स अपना काम करना छोड़ देती हैं तो इन सेल्स के काम करने की काम को छोड़ने की सूरत में डोपामीन में कमी हो जाती है। तो अब आगे क्या होता है कि डोपामीन सेल्स से बनकर दूसरे हिस्से में जाती हैं। आगे कहते हैं कि डोपामीन जो होती है, यानी कि सेल्स ने डोपामीन बनाया। पहले क्या हुआ कि मिड ब्रेन में सेल्स होती हैं, उन सेल्स का काम है डोपामीन बनाना। फिर ये डोपामीन जो है, कहते हैं कि डोपामीन जो है ये सेल्स से बनकर जो है आगे दूसरे हिस्से में जाती हैं, और दूसरे हिस्से में जब जाती हैं तो वहाँ पर इसको जो नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है स्टेराइटम। ठीक है दोस्तों, दूसरे हिस्से में जाने के बाद इसको जो नाम दिया गया है वो स्टेराइटम नाम दिया गया है। अब कहते हैं कि जब इसमें यानी स्टेराइटम में डोपामीन सही मिकदार में नहीं होते, जो स्टेराइटम है उसके अंदर डोपामीन सही मिकदार में नहीं होते, सही मिकदार में नहीं बनते, तो फिर एक काम क्या होता है कि जो स्टेराइटम होता है वो अपना काम करना छोड़ देता है। कहते हैं कि तो स्टेराइटम अपना काम छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि स्टेराइटम के काम छोड़ने की वजह से ये शिकायत यानी कि राशे की जो है शिकायत पैदा हो जाती है। राशे की शिकायत पैदा हो जाती है। वो पैदा क्यों होती है? वो इसलिए पैदा होती है कि जो हमारे दिमाग में स्टेराइटम होते हैं, इनका काम होता है हमारे उज़लात को नॉर्मल हालत में रखना, नॉर्मल हालत में कंट्रोल करना, या हरकत को नॉर्मल रखना। तो ये काम होता है स्टेराइटम का। तो जब ये सारी समस्या हो जाती हैं तो तब जा कर के ये परेशानी राशे की पैदा होती है। तो दोस्तों मैंने इसके असबाब आपको बताएं कि सर्द खुश्क अशिया के खाने की वजह से जो है ये राशे की परेशानी आती हैं। और इसको जो है मेडिकल लाइन से अगर इसको देखा जाए तो हमने इसके बारे में बताया कि जो मिड ब्रेन है उसके अंदर सेल्स होती हैं, उन सेल्स का काम होता है डोपामीन बनाना। और जब ये सेल्स जो हैं काम करना छोड़ देती हैं तो डोपामीन में कमी आ जाती है और फिर जो है ये परेशानी पैदा होती है। फिर आगे बताया कि डोपामीन जो है ये जब सेल्स से बनती हैं तो आगे दूसरे हिस्से में जा करके इनका काम होता है स्टेराइटम बनाना। स्टेराइटम की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन जब ये डोपामीन ही सही मिकदार में नहीं पहुंची तो स्टेराइटम जो है अपना काम करना छोड़ देती हैं और तब जा करके ये परेशानी पैदा होती है, क्योंकि स्टेराइटम ही हमारे जिस्म की जो हरकत है इसको नॉर्मल लगता है। तो दोस्तों इस तरह की परेशानी है जिसको राशा कहा जाता है। अब हम यहाँ पर जो है आपको बताते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये मुख्तसर सा नुस्खा है इसका इलाज का। अगर आप इसी को पाबंदी के साथ इस्तेमाल कराएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा और इस परेशानी को जो है ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें बताई हैं सिर्फ। इसके अंदर इलाज के लिए आपको लौंग लेनी है, इसके अंदर दालचीनी लेनी है और इसके अंदर जो है जावित्री आपको लेनी है। लौंग की मिकदार 10 ग्राम बताई है, दालचीनी की जो मिकदार है वो 30 ग्राम है, और जो इसके अंदर जावित्री है इसकी मिकदार जो है 20 ग्राम है। तो आपको करना क्या है कि इसके अंदर ये तीनों चीज़ें लेनी है, 10 ग्राम, 30 ग्राम और 20 ग्राम। इन सबको लेकर के पीसे सफ़ूफ बनाएं। और दोस्तों इसको सफ़ूफ बनाने के बाद जो है इसको खाली कैप्सूल जो आता है 500 मिलीग्राम का, 5 mg का, तो आप जो है उसके अंदर इसको भरें और ये सुबह में, दोपहर में और शाम में एक एक कैप्सूल खाने के 1-1 घंटे बाद में इस्तेमाल कराएं। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल से जो है ये परेशानी राशि की ख़त्म हो जाएगी और ये हाथ पाँव का कांपना जो है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी मुख्तसर से जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर